17 आप सबके सामने आ चुका है। द असिस्टेंट इन्फॉर्म मी दैट ही हैड गॉन टू वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेसिडेंसेस एंड स्टेड देयर ऑल नाइट। आंसर इट, गो फॉर इट। चलो, वासु ने बी बोला है, ठीक है। विवेक डी, अरविंद यादव बी, गौरी शंकर सी, आकाशदीप सेमवाल बी, ठीक है। कृष्णा डी। चलो देखते हैं वॉज द करेक्ट आंसर। The assistant informed me that he had gone to one of the minister। देखो मैंने एक बात बताई थी, अब देखो समझ लेना, अब दोबारा से समझ लो। आपका ये वन ऑफ केस आता है, तो वन ऑफ के साथ जब भी नाउन आता है वो कैसा यूज करते हैं, प्लूरल यूज करते हैं। सो वन ऑफ, अगर आप फ्रेंड के बारे में बात बोलते हो ना, तो वन ऑफ माई फ्रेंड नहीं बोलते आप, वन ऑफ माई फ्रेंड्स बोलते हैं। तो ये वन ऑफ वाला केस आएगा तो आपका नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा। नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा। अगर इसके बाद ऑक्सिलरी यूज करेंगे इज, तो वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी। ऑक्सिलरी कैसी होगी आपकी, सिंगुलर होगी। इज कमिंग, इज कमिंग, ठीक है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग। तो इस तरीके से आपकी फॉर्मेशन रहती है कि वन ऑफ के साथ आप क्या यूज करते हो, हमेशा जो नाउन होगा वो कैसा होगा, प्लूरल होगा, ठीक है। तो यहां पे और या ऑक्सिलरी होगी, वो सिंगुलर होगी। अब वन ऑफ आया हमारे पास, वन ऑफ के बाद हमने क्या यूज करा है, मिनिस्टर्स रेजिडेंसेस। अब देखो कंफ्यूजन कहां पे आई, पहले तो आंसर ही देख लेते हैं। आंसर जो होगा हमारा बी इज द करेक्ट आंसर। वन ऑफ वाला केस अब बताया मैंने, तो आपका एरर इस तरीके से आया कि मिनिस्टर्स के रेजिडेंस के बारे में बात हो रही है, कि मिनिस्टर्स, काफी सारे मिनिस्टर्स हैं और उनके रेजिडेंस के बारे में बात हो रही है। अब देखो वन ऑफ, एक मिनिस्टर है, ये मिनिस्टर है और इसके रेजिडेंस हैं, ये भी रेजिडेंस है, ये भी रेजिडेंस है, ये भी रेजिडेंस है, ये भी रेजिडेंस है। अब कई स्टूडेंट्स करेक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे कि सर हम इसको ना इस तरीके से कर देते हैं करेक्ट, कि इसको इस तरीके से बना देते हैं मिनिस्टर्स रेजिडेंस। तो मिनिस्टर्स रेजिडेंस में अब इसका मतलब क्या हो गया कि काफी सारे मिनिस्टर्स हैं, काफी सारे मिनिस्टर्स हैं और इन काफी सारे मिनिस्टर्स का काफी सारे रेजिडेंसेस हैं। इसका मीनिंग तो इस तरीके से चला गया अब, ठीक है। और हम बोलना क्या चाहते हैं, अब बोलने का हमारा मतलब क्या है कि वो जो पर्सन है वो कहां गया, एक मिनिस्टर है उसके रेसिडेंस में गया है, ठीक है। मतलब कि एक रहा, तो वो एक जो पर्सन है, वो एक पर्सन को रहने के लिए कितने रेजिडेंस चाहिए होते हैं, एक ही रेजिडेंस चाहिए होता है, सिर्फ एक रेजिडेंस चाहिए। और ये सारे के सारे क्या दे रहे हैं, एक वेग मीनिंग दे रहे हैं। और इस वेग मीनिंग को करेक्ट करने के लिए अब हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग को चेंज करना पड़ेगा और थोड़ी ग्रामर फॉर्मेशन चेंज करनी पड़ेगी। तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे, द असिस्टेंट इन्फॉर्म मी दैट ही हैड गॉन टू वन ऑफ he had gone to the residence, he had gone to the residence, he had gone to the residence of one of the ministers। अब आपका सेंटेंस सही होगा। देखो सेंटेंस की मीनिंग समझने की कोशिश करो। अब क्वेश्चन आपके सामने था कि द असिस्टेंट इन्फॉर्म मी दैट ही हैड गॉन टू वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेसिडेंसेस। अब सेंटेंस को पढ़ते हैं, हैड गॉन टू द रेसिडेंस, मतलब हमें मालूम चल गया कि एक ही जगह गया है वो, हैड गॉन टू द रेसिडेंस। अब रेसिडेंस में कहां गया, वन ऑफ द मिनिस्टर्स, वन ऑफ द मिनिस्टर्स, मतलब कि एक कई मिनिस्टर्स थे, उन कई मिनिस्टर्स में से एक के रेजिडेंस में। तो इस तरीके से आपकी मीनिंग आती है सेंटेंस में। अगर फ्लूक वाले हैं तो फ्लूक वालों में कंफ्यूजन रहती, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आने वाला है, प्राइज मनी वाला हो सकता है, तो रेडी रहे आंसर करने के लिए। चलो लेट्स सी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, एक इंस्ट्रक्शन है आप सब स्टूडेंट्स के लिए, कुछ बच्चे पहले से ही रेडी बैठे हुए हैं आंसर करने के लिए कि हम बी भी कर देंगे, सी भी कर देंगे।
तो अब आपको जो आंसर करना है, आंसर आपको इस तरीके से करना है, क्योंकि कई ऐसे हैं कि जो दो दो आईडी वाले भी हैं, जो दो आईडी के साथ साथ ऑपरेट कर रहे हैं। आपको करना है 17 इज करेक्ट, ठीक है, या फिर 17 इज आंसर, इस तरीके से लिख के भेजना है। अगर आप इस तरीके से भेजेंगे तभी इसको कंसीडर करा जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आपको आंसर जो करना है, आंसर आपको इस तरीके से करना है 17 इज करेक्ट या फिर 17 इज इनकरेक्ट, मतलब 17 मतलब इस तरीके से एरर को आपको डिटेक्ट करके बताना है। आंसर इज 17 इस तरीके से मेंशन करना है। सिर्फ ये इस तरीके से 17 बी करके नहीं लिखना है, ठीक है। ऐसे कोई नहीं लिखेगा कि जैसे अगर किसी ने इस तरीके से लिख दिया 17 बी, अब ऐसे नहीं लिखना है कि इस तरीके से लिखो 17 इज आंसर। अब इस तरीके से आपको आंसर करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हियर इट कम्स। प्राइज मनी वाला है तो जल्दी से देखें। क्वेश्चन नंबर 18, गो फॉर इट। क्वेश्चन नंबर 18 आप सबके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, गो फॉर इट। ऑन थर्सडे आई विजिटेड रवीनाज एंड सूरज हाउस ट्वाइस बट द फाउंड द कपल एब्सेंट। क्विकली गो फॉर इट, जल्दी से आंसर करें, जल्दी से आंसर करें। क्वेश्चन आप सबके सामने है, गो फॉर इट, जल्दी से आंसर करें। हर्षुल 18A, रवीनाज, अच्छा 18 इज आंसर, ठीक है। अरविंद ने क्या बोला है? 18 इज आंसर। आकाशदीप ने 18 इज आंसर, वेरी गुड। 18 का सी बोला है, 18 का आंसर ए होगा। चलो अब देखते हैं, अब इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। करेक्ट आंसर इज, आपका जो एरर होगा, एरर इज इन ए पार्ट। आपका जो एरर होगा, एरर इज इन ए पार्ट। देखो अंडरस्टैंडिंग पे चलते हैं। आपने पढ़ा होगा पोजेसिव केस। पोजेसिव केस में ऑन थर्सडे आई विजिटेड रवीनाज एंड सूरज हाउस ट्वाइस बट द कपल, कपल के बारे में बात हो रही है, कपल के बारे में बात हो रही है। जब कपल के बारे में बात हो रही है ना, तो ये जो कपल है, जो ये कपल है, ये एक लड़की है, ठीक है, एक लड़का है और एक लड़की है। अब जो ये घर रहेंगे तो घर तो इनका एक ही होने वाला है, ऐसा तो नहीं कि अलग अलग घर होगा। तो यहाँ पे आपका अपोस्ट्रॉफी क्या होगा? एक में यूज होने वाला है। आपका एरर इस पार्ट में है, रवीना के साथ अपोस्ट्रॉफी यूज नहीं होगा। सो आई विजिटेड रवीना एंड सूरज हाउस, रवीना एंड सूरज हाउस। तो अब सेंटेंस सही हो चुका है, क्योंकि ये रवीना और सूरज का एक ही घर है, ये रवीना और सूरज का एक ही घर है। तो इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर होगा। कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने आने वाला है। रेडी रहे आंसर करने के लिए। मोहित द्विवेदी का आंसर इस समय करेक्ट आया। मोहित द्विवेदी अपना नंबर फॉरवर्ड कर दें ताकि यहां से जो टीम है वो आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर पाए। चलो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, रेडी है सब? क्वेश्चन नंबर 18 के लिए रेडी है? चलो अब तो कोई स्टूडेंट ऐसे हैं कि आप कोई यस भी करके नहीं बता रहा है, सीधा आंसर पहले से टाइप करा हुआ है कि यह आंसर होगा। चलो देखते हैं, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, गो फॉर इट। क्वेश्चन नंबर 19, मोहित द्विवेदी का नंबर आ चुका है।